कालपुर गांव, जो थार रेगिस्तान के किनारे बसा था, अपनी शांति और पुरानी हवेलियों के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव के बाहर रेत के टीले के पीछे एक खंडहर हवेली थी जिसे लोग पंचमुखी हवेली कहते थे। बुजुर्गों की कहानियां थी कि इस हवेली में एक पंचमुखी भूत रहता है, एक ऐसी आत्मा जिसके 5 चेहरे हैं, प्रत्येक चेहरा एक अलग भाव और शक्ति का प्रतीक। कोई कहता था कि यह भूत एक प्राचीन राजा की आत्मा है जिसने 5 तांत्रिकों को मारकर उनकी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लिया था। कोई कहता यह एक शापित आत्मा है जो अपनी मुक्ति के लिए भटक रही है। कहानी की शुरुआत। कालपुर में एक नया परिवार आया था, अर्जुन, उसकी पत्नी माया और उनकी बेटी नन्ही। अर्जुन एक इतिहासकार था जो पुरानी हवेलियों और उनके रहस्यों पर किताब लिख रहा था। पंचमुखी हवेली के बारे में सुनकर उसकी उत्सुकता जागी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, उस हवेली में कदम मत रखना। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन को ये सब अंधविश्वास लगा। उसने फैसला किया कि वह हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। एक अमावस्या की रात, जब आसमान में चांद की किरणें भी गायब थीं, अर्जुन अपनी कैमरा किट और टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकला। माया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं बस तस्वीरें लूंगा। भूत तो कहानियों में होते हैं। हवेली का रहस्य। हवेली का मुख्य द्वार जर्जर था, लकड़ी पर नक्काशी अभी भी दिख रही थी। 5 चेहरों की आकृतियां, प्रत्येक चेहरा अलग अलग भाव लिए हुए, क्रोध, भय, शांति, दुख और हंसी। अर्जुन ने तस्वीरें खींची और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर धूल और सन्नाटा था। दीवारों पर प्राचीन चित्र थे जिनमें एक राजा को 5 तांत्रिकों के साथ युद्ध करते दिखाया गया था। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई। अर्जुन की टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। तभी एक गहरी, भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे शांति भंग करने आया? अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर एक छाया दिखी, एक विशाल आकृति जिसके सिर पर 5 चेहरे थे, प्रत्येक चेहरा जीवित सा लग रहा था। मैं अर्जुन हूँ, एक इतिहासकार। मैं बस इस हवेली के बारे में जानना चाहता हूँ, अर्जुन ने हकलाते हुए कहा। पंचमुखी भूत ने हंसते हुए कहा, जानना चाहता है तो सुन, लेकिन इस सत्य का मूल्य चुकाना पड़ेगा। भूत का इतिहास। भूत ने अपनी कहानी सुनाई। सैकड़ों साल पहले वह राजा विक्रम सिंह था जो कालपुर का शासक था। उसने 5 तांत्रिकों से अमरता का वरदान मांगा। तांत्रिकों ने एक यज्ञ किया, लेकिन विक्रम सिंह ने लालच में आकर उन्हें धोखा दिया और उनकी शक्तियों को चुरा लिया। क्रोधित तांत्रिकों ने मरते वक्त उसे शाप दिया, तू अमर तो होगा, लेकिन एक पंचमुखी भूत बनकर, जो न जीवित होगा न मृत। जब तक तू 5 सच्चे हृदयों का बलिदान नहीं देगा, तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। विक्रम सिंह की आत्मा तब से हवेली में भटक रही थी, हर उस व्यक्ति को डराकर जो वहां आता था, ताकि वह अपने शाप से मुक्त हो सके। उसने अर्जुन से कहा, तू मेरा 5वां बलिदान बन सकता है। डर का खेल। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हें बलिदान नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी मुक्ति का कोई और रास्ता है तो बताओ। भूत चुप हो गया। उसके शांत चेहरे ने कहा, एक रास्ता है। 5 तांत्रिकों की आत्माएं अभी भी इस हवेली में कैद हैं। अगर तू उन्हें मुक्त कर दे तो मेरा शाप टूट सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अर्जुन ने हवेली के तहखाने में जाने का फैसला किया, जहां तांत्रिकों की आत्माएं कैद थीं। वहां उसे 5 प्राचीन मूर्तियां मिली, प्रत्येक में एक तांत्रिक की आत्मा बंद थी। हर मूर्ति के सामने एक पहेली थी, जिसे हल करने पर आत्मा मुक्त हो सकती थी। अर्जुन ने अपनी बुद्धि और साहस से एक एक करके पहेलियां हल की। हर बार जब एक आत्मा मुक्त होती, हवेली में एक जोरदार हवा चलती और पंचमुखी भूत का एक चेहरा गायब हो जाता। अंतिम टकराव। जब आखिरी आत्मा मुक्त हुई, पंचमुखी भूत का केवल एक चेहरा बचा, उसका शांत चेहरा। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, तूने मुझे मुक्त कर दिया। लेकिन सावधान, इस हवेली में और भी रहस्य हैं। इतना कहकर वह हवा में गायब हो गया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और अर्जुन ने भागकर बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह बाहर निकला, हवेली धूल में मिल गई, मानो वह कभी थी ही नहीं। वापसी और सबक। अर्जुन गांव लौटा, लेकिन उसकी कहानी पर किसी को यकीन नहीं हुआ। उसकी तस्वीरों में केवल रेत के टीले दिख रहे थे। माया ने उससे गले लगकर कहा, तुम सुरक्षित हो, यही काफी है। अर्जुन ने अपनी किताब में इस घटना को लिखा, लेकिन उसे कथा के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि सच्चाई को कोई स्वीकार नहीं करता। गांव में शांति लौट आई, लेकिन रात के सन्नाटे में कभी कभी हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती थी, मानो पंचमुखी भूत की आत्मा अभी भी कहीं भटक रही हो।